आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बरसरे इक़्तिदार सियासी लीडरान ने भी शुरू कर दी असम्बली इंतखाबात की तशहीर व तैयारियाँ शुरू। गाँव पहुँचकर अब तक वज़ीर अब्दुल सत्तार कर रहे हैं अपने हल्के के राय दहिंदगान से मुलाकात और गिनवा रहे अपने कारनामे। मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी कर रहे तलबा की रहनुमाई के लिए शहर में एक शानदार वर्कशॉप मुनक़्क़िद। माहिरीन ने मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर दिए लेक्चर और की मौसर रहनुमाई। आइंदा 4 अक्टूबर को होगी हज 2025 के दरख्वास्त गुजार आज़माइन हज की क़ुरानंदाज़ी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने किया ऐलान। और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की तजवीज़ कुर्दा मुहिम हमें खेलने दो होने लगी है कामयाब। स्कूली तलबा में बढ़ने लगा खेलों का रुझान। प्रियदर्शनी टर्फ विकेट पर कल से शुरू होंगे तलबा के क्रिकेट मुकाबले। तलबा खिलाड़ियों में है जोश व खरोश। अब खबरें तफसील से। राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार ने अपने इंतखाबी हल्के सिल्लोड सोए गाँव का अवामी राब्ते का दौरा किया। इस मौके पर इनके साथ दीगर पार्टी कायदीन व कारकुनान भी सफ़र में शरीक थे। अयार है कि अब्दुल सत्तार ये दौरा आइंदा असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में किया गया है। इस दौरे में अब वज़ीर मौसूफ सर्कल वाइज गाँव गाँव पहुँच कर अवाम व राय दहिंदगान से राब्ता करेंगे। दौरे का आगाज़ अंधारी सर्कल से किया गया, जिसमें मज़ाफ़ात, लोनवाड़ी, पलसी, महसाला, टाकली, करला दीगर मुकामात को अब्दुल सत्तार ने विज़िट की और अवाम व साकिनान से तबादला ख्याल किया और इनके मसाइल व मामलात से वाकफियत हासिल की। अंधारी में हुए एक प्रोग्राम में कामगार कल्याण योजना के तहत मजदूर व मेहनत कशों में ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान की तकसीम की गई और आइंदा दिवाली दशहरे के त्योहारों की मुनासिबत से महाराष्ट्र सरकार की जानिब से दिए जा रहे आनंदा चाशिद्धा की तकसीम भी शुरू कर दी गई। ये खुशियों भरा उपहार पूरे हल्के राय दहिंदगान में तकसीम किया जाएगा, जबकि हर उपहार के लिए लगने वाले 100 रुपये की रकम वज़ीर मौसूफ अब्दुल सत्तार की जानिब से दिए जा रहे हैं। चुनाचे हर राशन दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वो अपने गांव के घर घर जाकर आनंदा चाशिद्धा की तकसीम करे। इस प्रोग्राम में अब्दुल सत्तार ने अपने किए हुए कामों की तफसीलात से भी दही साकिनान को वाकिफ करवाया और आइंदा किए जाने वाले कामों की तफसीलात भी बतलाई। इस प्रोग्राम में बाजार समिति के सभापति केशवराव तायडे, गाँव के सरपंच नीलू तायडे, नायब सरपंच मनोहर गोरे, नारायण पेंटर, अनिल गोरे, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल हकीम पठान व दीगर मौजूद थे। केशवराव पाटील असतील, सर्व सरपंचाई, उपसरपंचाला, सर्व कार्यकर्त्यांना रोजगार उपलब्ध करण्याचं काम आम्ही करतोय। 100 कोटीचं काम चालू आहे प्रगत पदावर काम। आम्ही थांबा मारत नाही, विकासावर काम करतो। मोठं खासदार साहेबांना एक मोठं हॉस्पिटल उभारलं मागच्या वर्षी। शहर में न्याय सहायक विज्ञान संस्था औरंगाबाद और प्रशासकीय सेवा पूर्ति ट्रेनिंग सेंटर के इश्तिराक से एक कौमी सतह का वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ नर्चरिंग पोटेंशियल टैलेंट्स थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2024 के उन्वान के तहत मुनक़्क़िद हुआ। इस वर्कशॉप का इफ्तिताह सरकारी इदारा बराए आनत इंसाफ सरकारी न्याय सहायक विज्ञान संस्था औरंगाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र सातपुते ने किया। वर्कशॉप के इफ्तिताही इजलास में जर्नल अवेयरनेस स्टे हंग्री स्टे कूल इस मौजू पर प्रोफेसर डॉक्टर रुपेश मडकर ने रहनुमाई की, जबकि सुनील कामड़े ने तलबा को दरपेश सवालात और उनके जवाबों से मुताल्लिक तो डॉक्टर प्रज्ञा शैली सवई ने कम्युनिकेशन स्किल अ की टू सक्सेस इस मौजू पर गुफ्तगू की। इसी तरह प्रोफेसर राहुल भारती ने नेविगेटिंग इंडियन पॉलिसी अनवेलिंग द डायनामिक्स ऑफ गवर्नेंस से मुताल्लिक रहनुमाई की। वर्कशॉप में CEC सदर डॉक्टर शोभा बाबस्कर ने इब्तदाई खिताब पेश किया। इसी तरह दीगर माहिरीन ने भी रहनुमाई की। इस वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारियों की जानिब तलबा का रुझान बढ़ाने के मकसद से किया गया। इस तरह का इज़हार ख्याल ऑर्गेनाइजर व संस्था चालक डॉक्टर राजेंद्र सातपुते ने किया है। कमी प्रमाणात होते, त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने 1985-86 साली सर्वात प्रथम मुंबईला राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था स्थापित केली, जे भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र आहे, PIAS ट्रेनिंग सेंटर असं म्हणतात। तर अशा पद्धतीच्या स्पर्धा परीक्षांसाठीचं काउन्सिलिंग आणि ट्रेनिंग महाराष्ट्र शासनातर्फे विद्यार्थ्यांना दिलं जातं, कारण महाराष्ट्राचा त्यातला टक्का वाढावा आणि मग 85-86 नंतर हळूहळू राज्यभर या सगळ्या केंद्रांची स्थापना होत गेली। यामध्ये प्रामुख्याने आपलं छत्रपती संभाजीनगर आहे, नागपूर आहे, अमरावती आहे, नाशिक आहे,
कोल्हापूर आहे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 के आज़मीन की खुरा अंदाजी की तारीख का ऐलान कर दिया है। 4 अक्टूबर को दरख्वास्तों की खुरा अंदाजी की जाएगी। वाज़ेह हो कि साल 2025 के लिए जो हज बैतुल्लाह के आरज़ूमंद हुज्जाज जिन्होंने अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें हज कमेटी ऑफ इंडिया को भिजवाई है, उनकी मुकम्मिल जांच के बाद अब आइंदा माह 4 अक्टूबर बरोज़ जुमा से पहर 3:30 बजे कुरान अंदाजी मुकम्मिल कर ली जाएगी। आया है कि हज 2025 की दरख्वास्त दही की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर थी और अब इसकी मियाद में कोई इजाफा नहीं किया गया। इस तरह का ऐलान हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुंबई के दफ्तर से कमेटी के CEO लियाकत अली आफाकी के दस्तखत से जारी किया गया है। आज़माइन अपने नामों या खुरानंदाजी की तफसीलात हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर कवर इंक्वायरी में जाकर देख सकते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल के टर्फ विकेट पर म्यूनसिपल तलबा के क्रिकेट मुकाबले शुरू किए जा रहे हैं। इन मुकाबलों में 6ठी ता 10वीं जमातों के खिलाड़ी शामिल हो गए। आया है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की तजवीज़ व रहनुमाई में स्कूली तलबा के लिए हमें खेलने दो नामी योजना के तहत म्यूनसिपल तलबा को खेल कूद के तमाम वसाइल व सहूलियात फराहम की जा रही है। तमाम स्कूलों में खेल टीचर भी फराहम किए जाने के सबब तलबा मुख्तलिफ खेलों में महारत भी हासिल कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, संतोष वाहुले, असिस्टेंट कमिश्नर और एजुकेशन शोबे चीफ के अंकुश पांड्रे, चीफ गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, गणेश दांडगे व एजुकेशन ऑफिसर भारत तीन गोटे, स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव बालिया की रहनुमाई व ताउन से टर्फ विकेट पर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जो 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इन मुकाबलों को प्रियदर्शनी स्कूल के सदर मुदर्रिस संजीव सोनार ऑर्गेनाइज किया है। मनोज जरांगे पाटिल दौरान भूख हड़ताल तबीयत बिगड़ जाने के बाद दाखिल अस्पताल है। उन्होंने आज चंद अहम मौज़ूआत मरकज़ी वज़ीर दाखिला, रियासती चुनाव, दीगर मामलात को लेकर बिस्तर अदालत पर से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आइए देखते हैं क्या कहा जरांगे ने। मराठ्यांचं आंदोलन हाताळायची टप्पर त्यांच्यात नाही हे मला चांगला माहिती। त्यांना फक्त दोनच सल्ले, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यायचं, कानं निळं टाकायचं नाही, तुम्हाला सत्तेपासून कोणीच खाली घेऊ शकत, पण मराठ्यांना डावलून मराठ्यांना कारण निळं टाकून तुम्ही जर आंदोलन हाताळताल तर त्यांना चांगलं माहिती मराठे जाताना गुजरातूनच कटकपर्यंत गेले होते, पानिपतपर्यंत। मराठे काय करू शकतात ना, मग हे त्यांना चांगलं माहिती। आणि बेत फेत नेहमी नाही कोणालाच, माझ्याजवळ ऐका मी हे मराठ्याचे खानदान ही अवलादच अशी हे कोणालाच मुजीत नाही, उगा गप आहे तर गप आहे, ही कोणालाच मुजीत नाही। जर तराला लागली ना हे कोणालाच मुजीत नाही, मुजिणार सुद्धा नाही कवाच कोणाला यायचे ते मग आम्हाला कार्य करावं लागणार आहे, मग त्याला नावे लागेल होऊ दे काय व्हायचं। बदलापुर के उसी बदनामे ज़माना स्कूल की एक तालिबा अब अपना घर छोड़कर तन्हा औरंगाबाद आ गई। रात भर रेलवे स्टेशन पर बैठे रहने के बाद दामिनी स्क्वाड ने लड़की को तहवील में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक ये 15 साला दोशीज़ा अपने सौतेले बाप की अजियतों से तंग आ गई थी और बिला आखिर इसने अपना घर छोड़ा। जुमा को ट्रेन का सफ़र करके रात 2 बजे औरंगाबाद स्टेशन पहुंची और फिर शनिचर के दिन भर स्टेशन पर बैठी रही। उसी दौरान बदलापुर पुलिस की जानिब से शहर पुलिस के दामिनी शोबे को इसकी इत्तला दी गई, तो दामिनी स्क्वाड ने फौरी कार्रवाई की और स्टेशन जाकर उसे बहिफाजत अपनी तहवील में ले लिया। उस वक्त वो बाबा पेट्रोल पंप महावीर चौक पर थी। दामिनी की पुलिस अमलदार निर्मला निम्भोरे व रूपाली शिंदे ने इस लड़की से पूछताछ की तो पता चला कि दोशीज़ा बदलापुर के उस स्कूल की तालिबा है जहाँ पिछले दिनों तालिबात से जिनसी बदसलूकी की शर्मनाक वारदात पेश आई थी। उसने हाल ही में 10वीं जमात पास की है और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, तो इसका सौतेला बाप उसको अजियतें देता है, जिससे तंग आकर उसने अपना मोबाइल बंद किया और घर से निकल आई। दामिनी की निर्मला निम्भोरे ने इस लड़की को अपनी पहचान बतलाई, उसे एतबार में लिया तो उसने अपनी सारी रवादात उन्हें सुनाई। खवातीन पुलिस ने इसके घर वालों से राब्ता किया तो लड़की की मां रात ही में उसे लेने के लिए निकल पड़ी थी। पुलिस ने जब इस लड़की से बेहतर बर्ताव करते हुए उसके रहने खाने पीने का इंतजाम किया तो लड़की अपने आंसू न रोक सकी। शहर के बाईजीपुरा शमशान मारुति मंदिर के सामने के रुके पड़े रास्ते के काम की आखिरकार शुरुआत हो गई है। वाज़ेह हो कि MGM ता कैलाश नगर रास्ते पर बाईजीपुरा व शमशान मारुति मंदिर के सामने के इस रास्ते का काम पिछले कई दिनों से रुका पड़ा था और इस काम के रुक जाने के सबब यहाँ से गुजरने वाले गाड़ी मालकान व साकिनान को धूल मिट्टी की तकलीफ से गुजरना पड़ रहा था, जिसकी खबर हमने अपने इसी खबरनामे में MCN पर पेश की थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया पर यह खबर असर कर गई और फौरी तौर पर इस रास्ते का काम शुरू कर दिया गया। यूँ तो कैलाश नगर MGM रास्ते का काम पिछले कई साल से रुकावटों का शिकार था। इसी बीच पिछले कुछ माह पहले कैलाश नगर रास्ते का सीमेंट का कंक्रीट का काम किया गया।
ताहम इससे आगे कैलाश नगर शमशान मारुति से बसैया नगर का रोड का काम पिछले कई माह से रुका पड़ा था। कुछ यही हालत एमजीएम ता बाईजीपुरा रोड की भी थी और यहाँ मोतीवाला नगर के सीमेंट का कंक्रीट रास्ते के बनाए जाने के बाद आगे का बाईजीपुरे रोड का काम नहीं किया गया था और ये सारा रास्ता धूल में अटा पड़ा था। रोड के गढ़ों में पानी जमा होकर साकिनान व राहगीरों और गाड़ी मालकान के लिए निहायत तकालीफ का सबब बना हुआ था। अब जबकि रास्ते का काम शुरू हुआ है तो साकिनान ने राहत की सांस ली है। गंगापुर की अदालत में लोक अदालत का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मजमूई तौर पर 17 मामलात फैसल किए गए। इस लोक अदालत का इफ्तिताह गंगापुर अदालत के दूसरे असिस्टेंट दीवानी जजों के पैनल हेड अमोल इंगोले के हाथों किया गया, जबकि तीसरे माविन दीवानी जज सतीश वागचुरे भी पैनल नंबर 2 के बतौर इस मौके पर मौजूद थे। इस कौमी लोक अदालत में 14 दीवानी 3 फौजदारी इस तरह जुमला 17 मुकदमात का निपटारा करके उन्हें फैसल किया गया और 5,69,357 रुपए की रकम के और तनाज़े से कबल ही मसालियत के मामलात में 4,62,502 रुपये के इस तरह 10,41,859 रुपए की वसूली की गई। इस मौके पर जज अमोल इंगोले, जज सतीश वागचुरे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट विजय बुरोटे, पैनल पंच शाहरुख पठान, वकील संघ के सेक्रेटरी विट्ठल काड़े, एडवोकेट दत्ता पान कड़े, एडवोकेट आफ्ताब शेख और दीगर वकला और मुकदमात के फरखैन व दीगर मौजूद थे। ताल्लुका नायगांव के नरसी में 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से एक शानदार जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। माह रबीउल अव्वल पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत का महीना है। इस ज़िमन में नांदेड़ ज़िले के ताल्लुका नायगांव के मारूफ मुकाम नरसी में आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज बरोज़ इतवार जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बड़े जोश व खरोश के साथ मुनक़िद किया। इस जुलूस में नरसी व अतराफ़ के बंदगान तौहीद और बिरादरान वतन, बूढ़े, जवान और बच्चे बड़ी तादाद में शामिल हुए। नरसी के सरपंच गजानन भिलवंडे, यहाँ के मारूफ सनतकार प्रकाश पाटिल भिलवंडे, कांग्रेस के संभाजी भिलवंडे, शिवसेना के रविंद्र भिलवंडे समेत दीगर बरादरान वतन ने भी जुलूस में शामिल होकर कौमी यकजहती की मिसाल पेश की, जबकि जुलूस की कामयाबी के लिए नरसी के नौजवानों ने अनथक जद्दोजहद की। ताल्लुका कन्नड़ के पिशोर नाके पर एक शानदार मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया। खिदमत खल्क़ का ये एहतमाम समाजी खिदमतकार व सनतकार मनोज पुष्पाबाई पवार की जानिब से किया गया। मुनक़िदा यह मेडिकल कैंप मनोज पुष्पाबाई किशोर राव पवार की जानिब से 29 सितंबर को शहर कन्नड़ के पिशोर नाके पर वाक़े जैन कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद किया गया, जिसमें तमाम ही अमराज की तशख़ीस व जाँच की गई। सुबह 10 बजे मनोज पवार की वालिदा पुष्पाबाई किशोर राव पवार और मनोज जरांगे पाटिल के करीबी हिमायती व मददगार प्रदीप साड़ुंके, मनोज पवार, उर्मिला ताई पवार के हाथों इस कैंप का इफ्तिताह किया गया, जबकि कैंप में माहिर डॉक्टरों ने अपनी खिदमत पेश करते हुए ज़रूरतमंद मरीजों की जाँच की और इलाज तजवीज़ किया। मरीजों को दवाई भी मुफ्त दी गई। इस मौके पर मनोज पवार ने कहा कि इनका बस एक ही नारा है कि सारे ताल्लुकों को बीमारियों से पाक कर दे। इस मौके पर ताल्लुका भर के इलाकों के ओहदेदार व कारकुनान और साकिनान ने कैंप से भरपूर ताउन करते हुए इस कैंप को कामयाब बनाया, जबकि कैंप में बड़ी तादाद में शहरियान व दही साकिनान मौजूद थे। नायगांव के मुजाफात के कंडाला में पत्थर खुदाई और ज़मीनी मादनियात निकालने के लिए जिलेटिन के धमाके किए जा रहे हैं, जिसके सबब साकिनान का सुकून बर्बाद हो रहा है। इस तरह की शिकायत अवाम ने की है। वाज़े हो कि यहाँ मिट्टी, पत्थर माफिया गायरन ज़मीनों से पत्थर खोद निकालने के लिए जिलेटिन की छड़ियों और बारूद के धमाके करके पत्थर निकासी का गैर कानूनी धंधा चला रहा है, जिसके सबब यहाँ करीब पास के मकानात व दीवारों और इमारतों में दरारें पड़ने या किसी कमज़ोर मकान के गिर जाने से जानी नुकसान होने के खदशे का इजहार करते हुए साकिनान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब कोई ध्यान देने तैयार नहीं है और जानबूझकर गफलत की नींद सो रहा है। गाँव वालों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी इस जानिब तवज्जो देकर उन्हें राहत दी जाए। एक मौल्लिम ने तालिब इल्म को आवारा कह दिया तो तालिब इल्म के सरपरस्त मुश्तइल हो गए और उन्होंने उस्ताद की पिटाई कर दी। सरपरस्तों के खिलाफ बिडकिन पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पैठन ताल्लुके के बोकड़ जलगांव तांडा के जिला परिषद स्कूल के टीचर नीलेश ससाने ने सनीचर के रोज स्कूल के एक ज़हीन तालिब इल्म को समझाया कि तुम एक ज़हीन तालिब इल्म हो, इन टुकार लड़कों के झमेले या सोहबत में ना पड़ो। मद्दे मुकाबिल एक तालिब इल्म ने यह बात सुनी और अपने घर जाकर अपने सरपरस्तों से कही तो इसके वालिद मनोज चौहान मुश्तइल हो गए और रास्त स्कूल पर जाकर मौलिम नीलेश ससाने के साथ मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। मुतासिरा टीचर ने फौरी मुताल्लिका बिडकिन पुलिस थाना का रुख किया और चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने इस वाक़े की संजीदगी को देखते हुए मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली, जबकि दूसरी जानिब असातिज़ा तंजीम की जानिब से इस वाक़े की शदीद मजम्मत की गई है।
गंगापुर वैजापुर रोड पर एक ओमिनी वैन उलट गई। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि दौरान सफर इस गाड़ी में तकनीकी खराबी आ गई और इसका रॉड टूट गया, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। यह हादसा गंगापुर वैजापुर रोड पर गंगापुर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े अजंता होटल के करीब पेश आया। गाड़ी चूंकि तेज रफ्तारी से रवा थी और अचानक इसका रॉड टूट गया तो 2-3 करवटें लेती हुई उलट गई। कार में सवार 6 से 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें गंगापुर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दाखिल इलाज किए जाने की इत्तला मिली है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बरसरे इख्तिदार सियासी लीडरान ने भी शुरू कर दी असम्बली इंतखाबात की तशहीर व तैयारियां शुरू। गांव पहुंचकर राब्ता वजीर अब्दुल सत्तार कर रहे हैं अपने हल्के के राय दहिंदगान से मुलाकात और गिनवा रहे अपने कारनामे। मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी कर रहे तलबा की रहनुमाई के लिए शहर में एक शानदार वर्कशॉप मुनक्किद। माहिरीन ने मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर दिए लेक्चर और की मौसर रहनुमाई। आइंदा 4 अक्टूबर को होगी हज 2025 के दरख्वास्त गुजार आजमाइन हज की कुरानंदाजी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने किया ऐलान। और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की तजवीज़ कुर्दा मुहिम हमें खेलने दो होने लगी है कामयाब। स्कूली तलबा में बढ़ने लगा खेलों का रुझान। प्रियदर्शनी टर्फ विकेट पर कल से शुरू होंगे तलबा के क्रिकेट मुकाबले। तलबा खिलाड़ियों में है जोश व खरोश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।